नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं जो लेकर आया हूँ ये संबंधित है डीए से और एचआरए से। दोस्तों, जनवरी 2024 से जब डीए बढ़ा था और उसकी घोषणा की थी माननीय श्री पीयूष जी गोयल ने, जिसका कि वीडियो मेरे पीछे चल रहा है, आप देख रहे होंगे। उस दौरान में जब डीए बढ़कर के 50% हुआ था तो माननीय श्री पीयूष जी गोयल, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अब डीए 50% होने के साथ ही एचआरए भी बढ़ करके 10, 20, 30 हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने ऐसा कहा था, परंतु कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि डीए बढ़ करके 10, 20, 30 हो गया हो। ऐसा क्यों रहा और अब क्या होने वाला है एचआरए, इसके आगे चर्चा करें। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि माननीय श्री पीयूष जी गोयल ने उस समय क्या कहा था, जो कि मैंने वीडियो पूर्व में भी बनाया था। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए कि माननीय श्री पीयूष जी गोयल ने क्या कहा था। एक 5वां फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब डीए कुल मिला के 50% हो गया। 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है, उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा। यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की गई है। तो देखा दोस्तों आपने वीडियो में, माननीय श्री पीयूष जी गोयल ने एचआरए बढ़ने की बात कही थी, परंतु वो एचआरए नहीं बढ़ पाया। कारण ये था कि 7वें वेतन आयोग में 50% से अधिक डीए होने के बाद में एचआरए बढ़ने की बात कही गई थी। उससे प्रेरित होकर के, क्योंकि माननीय श्री कैबिनेट मंत्री ने ऐसा कहा था, तो सभी मीडिया पर ये वायरल हुआ कि एचआरए बढ़ गया। हमने भी इससे संबंधित वीडियो बनाया कि भाई एचआरए बढ़ गया, परंतु वो नहीं बढ़ा दोस्तों। अब देखें दोस्तों, जबकि आपका डीए 3% बढ़ा है और 50 से बढ़कर के अब हो गया है 53, तो अब आपको एचआरए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मैं इसके लिए आपको एक पीडीएफ बताता हूँ। ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स डिवीजन का ये लेटर है, आदेश है। ये हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित है। इसमें दोस्तों कुछ जानकारियाँ दी गई है। इसमें एचआरए से संबंधित जो शहरों का वर्गीकरण किया गया है, क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें दोस्तों राजस्थान में वाई और जेड श्रेणी के क्षेत्र बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक जिनकी संख्या है, जिन शहरों की, उनको वाई श्रेणी में लिया गया है, और 5 लाख से कम जिनकी जनसंख्या है उनको जेड श्रेणी में लिया गया है। जब ये लेटर जारी हुआ था दोस्तों 2017 में, तो यहाँ पर जो वाई श्रेणी के जो शहर थे उसमें 16% एचआरए था और जेड श्रेणी के जो क्षेत्र थे वहां पर 8% एचआरए था। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो वाई श्रेणी के जो शहर हैं वो राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो वाई श्रेणी के शहर हैं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। इन 5 सिटीज के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जेड श्रेणी में आते हैं। मतलब ये बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में एचआरए वाई श्रेणी का लागू होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जेड श्रेणी का एचआरए लागू होता है। अब यहाँ पर ऑर्डर को देखते हैं दोस्तों। जब ये ऑर्डर जारी हुआ था तो वाई श्रेणी के जो शहर थे वहाँ पर 16% एचआरए था और जेड श्रेणी के जो क्षेत्र थे वहाँ पर 8% था एचआरए। अब देखते हैं दोस्तों नीचे यहाँ पर लाइन देखते हैं क्या लिखी हुई है।
The rates of HRA will be revised to 18% and 9% for Y and Z class cities respectively when DNS allowance crosses 25%. यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि 25% से जब DA अलाउंस बढ़ेगा, क्रॉस कर जाएगा 25% को, तो जो HRA है वो 18% और 9% हो जाएगा। और इसके आगे जब यहाँ पर एक लाइन और लिखी गई है, एंड फर्दर रिवाइज्ड टू 20% एंड 10% व्हेन DNS अलाउंस क्रॉसेस 50%। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो लिखी हुई है कि जब DA 50% को क्रॉस कर जाएगा तो फिर 10% और 20% HRA होगा Z और Y श्रेणी के क्षेत्रों में। Y श्रेणी के क्षेत्रों में 20% और Z श्रेणी के में 10%। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के कोई कर्मचारी हैं तो वहाँ पर अब आपका HRA बढ़कर के 10% हो जाएगा। और यदि आप कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर शहर के कर्मचारी हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका HRA बढ़कर के 20 हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 18% होगा। इसी के साथ दोस्तों, जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर भी जो HRA है वो बढ़कर के 30% हो जाएगा इस पत्र के अनुसार। तो दोस्तों, इस प्रकार ये तय है इस पत्र के अनुसार कि अब आपका HRA भी 1% बढ़ जाएगा यदि आपका HRA 9% है तो, और यदि आपका HRA 18% है तो वो बढ़कर के 20% हो जाएगा, और यदि आपका HRA 27% है तो वो बढ़कर के 30% हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका HRA भी बढ़ना लगभग तय है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।